बनाएंगे, इसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, इसके डिफिनीशंस और इसके काइंड्स बताएंगे कि होते कितने प्रकार के। तो चलिए अब हम अपनी हिंदी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए वाक्य विचार होता क्या है। वाक्य विचार की डिफिनीशन देखिए, इसकी परिभाषा देखेंगे। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित और अर्थ देता हो, जो व्यवस्थित भी हो और जिसका कोई अर्थ भी हो और अर्थ देता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। यह वह वाक्य विचार कहलाता है। ठीक है, यानी सकते वह वाक्य विचार कहलाता है, वह वाक्य विचार कहलाता है, वाक्य विचार कहलाता है। देखिए मीन्स सार्थक शब्द किसे कहते हैं, मैंने पढ़ा था शब्द दो प्रकार का, सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़ाया था ना। सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ होता है, जिससे द्वारा हम जो वो शब्द जिससे कोई अर्थ निकलता हो और उसका जो समूह है वो व्यवस्थित हो, मीन्स उसका लिखने का ढंग व्यवस्थित हो, उससे कोई अर्थ निकलता हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, वाक्य विचार के कहलाते हैं। ओके, अब देखिए जैसे लिखा है, इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे देखिए, जैसे दिनेश पत्र लिखता है, जैसे दिनेश पत्र लिखता है। देखिए इस वाक्य में व्यवस्थित समूह दिख रहा है ना। दिनेश एक लड़का है, वो कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है, वो पत्र को लिख रहा है, मीन्स कार्य वो कर रहा है। मीन्स ये सेंटेंस जो हमारा हुआ है वो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित, मीन्स सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जो व्यवस्थित भी है और इसका कोई अर्थ भी निकलता है। ठीक है, दिनेश हो गया लड़का, पत्र हो गया मतलब किसी कार्य का लिखना, कार्य कर रहा है। मीन्स सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित भी हो और उसका कोई अर्थ भी होता हो, उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। जैसे दिनेश पत्र लिखता है। चलिए अब हम इसके आपको भेद बताते हैं, कितने भेद होते हैं। ठीक, वाक्य के अंग जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के अंग। देखिए अब देखिए वाक्य के अंग, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं, और इस वाक्य के अंग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मीन्स वाक्य के क्या होते हैं, पार्ट्स, वाक्य के अंग। चलिए अब देखते हैं हम लोग वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होना अनिवार्य है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट एंड, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड। वाक्य के कितने 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, वाक्य के दो अंग हमने बताया, उद्देश्य और विधेय। देखिए उद्देश्य और विधेय, जिसको हम लोग इंग्लिश
कहते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कहते हैं ना पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, मैंने बताया ना जो आगे के दो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, अब देखिए उद्देश्य क्या होता है। चलिए हम बताते हैं आपको उद्देश्य होता क्या है और विधेय क्या होता है। देखिए उद्देश्य क्या होता है, हम आपको बताएंगे उद्देश्य होता क्या है। देखिए वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया, इसके विषय में कुछ बताया या विधान किया जाता है, बताया या विधान किया जाता है, या विधान में व्याख्या की जाती है। ओके, विधान किया जाता है, विधान किया जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। ओके, जैसे लिखा है जैसे आपको सेंटेंस दे दिया गया है, शालू भोजन पका रही है, शालू भोजन पका रही है। अभी मैं इसका सेंटेंस आपको समझाती हूँ कि उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा या बताया जाता है। ठीक, उद्देश्य के विषय में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा या बताया जाता है, कहा या बताया जाता है, उसे विधेय कहते हैं। कहा या बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। ओके, अब देखिए अब इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे रागिनी कविता सुना रही है, जैसे रानी कविता सुना रही है। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए या सेंटेंस आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए कि ये सेंटेंस दिया है उसमें उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करिए, तो आप कर पाएंगे। जब आपको ये मालूम चलेगा कि उद्देश्य होता क्या, मीन्स वाक्य के विषय में वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया या विधान, मीन्स हमने बताया था आपको व्याख्या करना, विधान मीन्स व्याख्या की जाती है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे लिखा शालू भोजन पका रही है, इसमें देखिए इसमें उद्देश्य क्या है, शालू, क्योंकि शालू ही वो कार्य कर रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है बेटा, शालू, उसका उद्देश्य है शालू। और भोजन पका रही, ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया, ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, देखिए ये जो शालू शब्द है, ये जो शालू है, ये हमारा क्या होता है, उद्देश्य है। ये हमारा उद्देश्य मीन्स जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, या उसके बारे में व्याख्या की जाती है, वो हमारा उद्देश्य होता है। अब अगर सेंटेंस दे दिया लिखा उद्देश्य के विषय में, जो हमारा उद्देश्य है उसके विषय में कुछ कहा या बताया जाए, उसे हम विधेय कहते हैं। मीन्स जो हमारा उद्देश्य है, जो उद्देश्य माना है, उसके विषय में कुछ कहा या बताया जाता है, वो हमारा विधेय होता है। जैसे लिखा रानी कविता सुना रही है, तो रानी हमारा क्या होगा, उद्देश्य होगा, इसके बारे में
कहा जा रहा है कि वो क्या काम कर रही है, कविता को सुना रही है। तो कविता को सुना रही है हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। और किसके बारे में कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में। क्या कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में। तो हमने आज आपको क्या पढ़ाया, वाक्य विचार के समूह बताई डिफिनेशन, सार्थक समूहों का ऐसा, असार्थक शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ होता है वो हमारे वाक्य विचार कहलाते हैं। इसके 2 पार्ट्स मैंने बताए, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ऐसे इंग्लिश में वाक्य के, ऐसे हिंदी में हमारे वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं हमारे, उद्देश्य और विधेय, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, सब्जेक्ट और उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा उद्देश्य होता है, और जो उद्देश्य होता है उसके विषय में कुछ कहा जाता है तो हमारा वो विधेय होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के पार्ट समझाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।